आ रही है के इस पैनल पर अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माई सेल्फ मानव सिंह फ्रॉम इटावा। और आज के 11 महीना 21 दिन पहले जब एसलीपीएस वेलनेस में आया था, कोई नाम नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से और हमारे मां गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से आज पूरे हिंदुस्तान में मैं बात कर सकता हूं। जब एसलीपीएस वेलनेस में आया था, जब फ्रेशर आया, लेकिन आज मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं तो एज ए वीकम रूबी स्टार बन के बात कर रहा हूं। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कि आज हमें एसलीपीएस वेलनेस क्यों करना चाहिए। हम उस बात पे बात करेंगे कि एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे आप जैसे एक नहीं लाखों करोड़ों युवाओं का आज जीवन बदला है। लाखों करोड़ों युवाओं की आज जिंदगी सुधरी है। वो कब सुधरी है? जब हमने एसलीपीएस वेलनेस को दिल से चाहा है। तो एसलीपीएस वेलनेस क्यों करना चाहिए, इस बात पे हमारा मुद्दा है कि एसलीपीएस वेलनेस करना क्यों है। तो आपको पता है कि आज के टाइम में अगर मार्केट में हमें कोई व्यापार करना, कोई काम करना, तो कहीं ना कहीं वहां भी हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वहां हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही मुझे नहीं पता। लेकिन आज आपको बता तो बड़ी खुशी होती है कि एसलीपीएस वेलनेस अगर आपको करनी है तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है व्हाई शुड आई डू, आज नहीं करना पड़ेगा। मार्केट में क्या है कि आपको कोई व्यापार करना है ना, व्यापार, तो वहां पे आपको लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा। कितने रुपए का सर? लाख रुपए का। लेकिन आज हमारे काम है यहाँ पे आपको लाख रुपए का निवेश नहीं करना। जीरो इन्वेस्टमेंट से इस काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने जो पैसे दिए थे 100 एसपी के या 52 एसपी के, उसमें क्या हुआ, आपको बदले में प्रोडक्ट दे दी कंपनी ने, तो सबसे पहले क्या हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बिजनेस को जो हम कर रहे हैं, इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मार्केट में अगर हमें कोई व्यापार डालना है, एक दुकान डालनी है, एक परचूनी की, या मेडिकल डालना है, या कोई शोरूम खोलना है, तो 10 से 20 लाख रुपए खर्च होने पड़ेंगे। तो हमें कहीं 40 से 50 हजार रुपए महीने आएंगे। लेकिन आज आपको बताते बड़ी खुशी होती है कि एक इकलौता बिजनेस है जहां हम अपने जरूरत के प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके साथ में हमें कंपनी एक मौका देती है कि आप यहां से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आप यहां से चाहें तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट में जब भी आप कहीं जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है मिनिमम लीगल जो भी डॉक्यूमेंट की अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका बिजनेस चल जाता है। लेकिन मार्केट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ में करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ कि नो एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नौकर नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जो है बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, फ्रेश इंसान है, बिल्कुल टेंशन फ्री इंसान है। कोई भी सीनियर आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं देता है कि सर आपको ये करना ही करना है, हमारी जबरदस्ती है। लेकिन अगर आप नौकरी में होंगे, इंश्योरेंस में होंगे, या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में होंगे, बैंक में होंगे, तो वहां आपकी मजबूरी है सर, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इतना प्रेशर करते हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सर आपका नो बॉस, कोई बॉस नहीं है। हम जितनी भी हमारी टीम है प्रेजेंट टाइम में, हमारे महागुरु जी की जितनी टीम है, हम और महागुरु जी की काम करते हैं, अपनी टीम को गाइड करते हैं कि सर आप के लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप कहां सही हो, कहां गलत है। हम आपको सिर्फ इंडिकेट करते हैं, मतलब सिर्फ बताते हैं कि सर अगर इस चीज को समझा लिया जाए, सुधार लिया जाए, तो शायद हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति का बॉस नहीं है। इस बात को दिमाग में रख के आप काम करिए। किसी व्यक्ति ने बोला, ऐसा कभी नहीं बोला कि भाई कि आप इस काम को ना करो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, खुद का मालिक है। बस उस मालिक को ये समझना आना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो कर किसके लिए रहे। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। आगे मैं बात करता हूं नो रिस्क। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आपने देखा होगा मार्केट में हम लोग 10 लाख 20 लाख रुपए लगाने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे जो ठेका ले लेते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको करोड़ों रुपए रिटर्न आ जाए। बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। और यहाँ पे लिखा है वर्क फ्रॉम होम। आज आप लोग बताओ कि हम सभी लोग अपने अपने घर पे बैठ के आज सर अगर जूम के माध्यम से सेशन ले रहे हैं, तो बताओ इससे अच्छा काम कौन सा है कि वर्क फ्रॉम होम, है ना। और ये घर पे रह के काम कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा फीवर फ्लेक्सिंग वर्किंग हावर, अपने काम के घंटों को आप बढ़ा सकते हो जैसे ही जैसे आपके साथ में टीम आती है। जैसे मान लीजिए आज मैं हूं,
अगर मैंने इस काम को अकेला स्टार्ट किया मान लो, तो आज मैं मान लो इस बिजनेस में 10 घंटा देता हूँ। कल हमारे लिए अगर 2 लोग आ गए, अगर वो लोग भी 10-10 घंटा देते हैं तो हमारे लिए कितने घंटा काम हो गया? 30 घंटे। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हमारी जो टीम है वो 2440 लोगों की टीम है। मैं मान लेता हूँ 2440 में मोटा मोटा 2540 लोगों की टीम है, और 25 लोगों में से अगर 10% भी लोग एक्टिव हैं, अगर वो 10% लोग मतलब 250 लोग अगर 4-4 घंटे भी काम करते हैं सर एक दिन में, तो हमारे लिए पावर ऑफ टीम वर्क के वजह से, पावर ऑफ सिस्टम के वजह से एक दिन के अंदर 1000 घंटे काम होता है। और एक व्यक्ति अगर एक दिन के अंदर अगर 2 रुपए भी कमा के देता है तो एक दिन का कह सकते लगभग 2000 रुपए की इनकम आती है। पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ लोगों की ताकत। दुनिया में 3 ताकत है, मनी पावर, माइंड पावर और मैन पावर। इन द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड वो ऐसा मैन पावर जिसके लिए आज लोग है ना तो पैसा भी कमा लेगा, लोग है ना वो ताकत भी कमा लेगा। इसलिए आज हम सभी लोगों को कमाने का मौका है। लोग कौन है? जो हमारी टीम है सर। लोग कौन है? जो हमारे साथ में आते हैं सपने लगा के। लोग कौन है? जो उम्मीद लगा के आते हैं सर। जब वो ज्वाइन करते हैं तो कितनी उम्मीद से ज्वाइन करते हैं कि सर मैं आपके साथ काम करूंगा सर, मुझे लाख रुपए सर कमाना है, मुझे सरकार लेनी है सर, मुझे विदेश जाना है। ये सारे सपने हमारे लोगों के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारे लोग अनएक्टिव होते हैं, कुछ लोग कोई प्रॉब्लम में चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन एक अपलाइन का फर्ज है कि प्रत्येक लीडर का ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमें आपको पता है। हम लोग 4 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। हम और आप काम कर रहे हैं, हमें आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप अपने लीडर के पास में जाओ, उसे समझाओ, उसे गाइड करो कि सर आपके लिए क्या सही है, क्योंकि उससे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से जरूर कहूंगा कि धरती पर अगर जिस व्यक्ति के लिए लोग है ना, वो व्यक्ति मान लो रईस है, अमीर नहीं। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रईस होना बहुत बड़ी बात है। रईस का मतलब है लोगों के दिलों पे राज करना सर, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना। अगर आपने ये करना स्टार्ट किया तो मैं कह सकता हूं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो सकता है। आगे चलते हैं हम कि आगे बात करते हैं। जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, दुनिया में मैंने बात बोली पैसे की, यहाँ पे लिखा दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य है सर, जो आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दुनिया में 95% पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो हमेशा एक ही बात बोलते हैं। जब भी उनसे बात करोगे सर, पैसे की बात करोगे तो खाली जेब करके दिखा देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, बिल्कुल खाली जेब करके दिखा देंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। देख लिए सर, मतलब एकदम जेब पूरा खोल कर दिखा देंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। अब इन्हें बताओ सर, अगर पैसे नहीं है, अगर इनसे कोई व्यक्ति बोले पैसे कमा लो सर, तो बताइए क्या करते हैं सर कि मेरे पास सर समय नहीं। जब इनके पास समय नहीं है तो इन्हें हक नहीं है सर पैसे कमाने का। यहाँ पे लिखा है दुनिया में 95% लोगों के पास में 5% धन है, और वहीं दूसरी स्लाइड नीचे आप देखें कि दुनिया में 5% लोगों के पास में 95% धन है। इसके पीछे रीजन एक है कि 95% वो काम कभी नहीं करते हैं जो 5% काम करते हैं। 5% लोग सुबह जागते हैं, सुबह किताबें पढ़ते हैं, सुबह अपनी टीम को कॉल करते हैं, सुबह कैमरा ऑन करके बैठते हैं, सुबह लोगों को लगातार फोन करते हैं कि सर आपको मॉर्निंग सेशन लेना है, सर आपको इवनिंग सेशन लेना है। लगातार लोगों का ध्यान रखते हैं, लगातार लोगों की इज्जत करते हैं, लगातार लोगों को वैल्यू देते हैं, लगातार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, लगातार लोगों पे फोकस होता है। ये 5% लोग काम करते हैं, इसलिए उनका दुनिया का 95% धन आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारे महागुरु जी विशाल सर को, महागुरु जी दिलीप चौबे सर को देख लीजिए, आज ये 5% में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज ये सुबह जागने के बाद इनका एक ही फर्ज है कि सबसे पहले अपनी टीम के लीडरों को कॉल करना कि वो जाग गए नहीं जाग गए। कितने लोग ऐसे जो सेशन ले रहे हैं, कितने लोग ऐसे जो सेशन नहीं ले रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 95% लोग क्या करते हैं, बोल रहे हैं सर ले ही लेंगे सेशन, 7:30 बजे कोई कनेक्ट हो रहा, कोई 7:45 बजे कनेक्ट हो रहा, कोई 7:10 पे कनेक्ट हो रहा। हमें और आप जब समय पे ध्यान नहीं देंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो 95% लोग हैं हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और 5% वाली कैटेगरी वो लोग चले जाते हैं जो सुनते हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने अगर सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम की बात मानी, मैं आपको भरोसा देता हूं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपका भी नाम 5% में आ सकता है सर। कभी आप ये नहीं कहेंगे किसी व्यक्ति ने पैसे मांगे, आप बोलेंगे भैया कितने चाहिए। क्या बोलेंगे? कितने चाहिए, ये बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे सर मेरे
पास पैसे नहीं है इस बात के लिए। अब मैं आपको इस स्लाइड को आगे लेके चलता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब के अंदर ये 4 पैटर्न बताए गए जिसमें ई, एस, बी और आई, इन 4 पैटर्न को हम लोग बड़ा गहराई से समझेंगे, एक एक पॉइंट को बड़ा गहराई से समझेंगे कि एक एक पॉइंट में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कि जो 95% लोग थे वो लोग कहां आते हैं, वो लोग आते हैं ई और एस में। तो मैं ई और एस की कैटेगरी बता रहा हूँ, ई एस के बारे में बता रहा हूँ कि ये लोगों के जीवन का दिनचर्या क्या होता है, इनकी सोच क्या होती है, इन चीजों को लेके बात कर रहा हूँ। ई फॉर होता है सर एम्प्लॉय। अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए तो हिंदुस्तान में जो 95% लोग हैं उनमें से 60% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो नौकरी को पसंद करते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं। जब नौकरी करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक ही बात चलेगी, नौकरी। सर क्या करना है? नौकरी करना। सर जॉब करना है। सर जॉब करना। जस्ट ओबे द बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। उन्हें की बॉस को सुनने की एक आदत पड़ी है और उनको लगता है कि नौकरी से ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। तो 60% लोग हिंदुस्तान में क्या करते हैं? नौकरी करना पसंद करते हैं। बच्चे 95 में से 35% लोग वो लोग बन जाते हैं एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है सर वो 10 बाई 15 की एक दुकान खोल लेते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कह सकते हैं किसी की सुनना नहीं पसंद करते हैं, बोलते हैं हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति हमसे तू करके ना बोले। कोई व्यक्ति वो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, वो किसी की बात चुभती है उन्हें, बोलते साला इससे बढ़िया हम अपना काम कर लेंगे लेकिन हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। ऐसे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय जो क्या करते हैं 10 बाई 15 की एक दुकान खरीद लेते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे सुनार हो, कोई भी हो। कहने के मतलब वो अपने आप को काम देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, खुद को जॉब देते हैं। और ऐसे लोग हिंदुस्तान में 35% लोग हैं। इनसे बात करी जाए पैसा, पैसा इनके पास में है कब तक? जब तक पैसा है जब तक इनका शटर ऑन है सर। शटर बंद इनकम बंद। ऊपर वाला व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉय है उसके पास एक इनकम आती है, एस को बोलता हूं मैं, आई को बोल रहा हूं, जो नौकरी में करता है उसके पास एक इनकम आती है एक्टिव इनकम। वो व्यक्ति जब तक एक्टिव है नौकरी में तब तक पैसा मिलेगा, जिस दिन नौकरी करने नहीं जाएगा पैसा नहीं मिलेगा। वही सेल्फ एम्प्लॉय की बात करता हूं, वो सेल्फ एम्प्लॉय जब तक शटर खोलेगा तब तक पैसा कमाएगा सर। शटर बंद पैसे बंद। अगर उसको 10 दिन के लिए कहीं शादी में जाना, 10 दिन के लिए कहीं टूर पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं बीवी को लेके, बच्चों को लेके, माँ बाप को लेकर कहीं जाना है, तो 10 दिन तक अगर उसका शोरूम बंद रहेगा, 10 दिन तक अगर दुकान बंद रहेगी तो 10 दिन की इनकम क्या होगी सर? 10 दिन की इनकम होगी जीरो। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉय है सर, उसने क्या दिया? खुद को नौकरी दी है। लेकिन आज हम आपको बताते वाले ये जो कैटेगरी है ई और एस, इसमें 95% लोग रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड लोग। बिजनेस माइंडेड लोगों की एक सोच होती है कि ये जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, ये जीवन में कल्पना शक्ति इनकी बहुत ज्यादा है, ये छोटा नहीं सोचते हैं, ये बड़ा सोचते हैं। ये बोलते हैं कुछ करना, ऐसा करना जो अभी तक नहीं हुआ है। और ये लोग लेते हैं जीवन में रिस्क। आपने देखा होगा एक फैक्ट्री मालिक जिसने 20 करोड़ रुपए लगाए, 20 करोड़ रुपए लगाने के बाद एक फैक्ट्री खोली, उसमें 100 लोगों को मजदूरी दी और 8-8 घंटे 100 लोगों पे काम करवाया, और एक मजदूर को 8 घंटे के 10,000 रुपए देता है। एक मजदूर 10,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन वही एक मालिक जिसके लिए 100 लोग काम करते हैं 8-8 घंटे, उस व्यक्ति के लिए 800 घंटे काम हो जाता है। बताओ व्यक्ति 8,000 रुपए वाला अमीर बनेगा या कह सकते 10 लाख रुपए कमाने वाला अमीर बनेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए लोग काम करते हैं ना, 800 घंटे काम होता है ना सर, वो व्यक्ति अमीर बनेगा, ना कि 8 घंटे वाला अमीर बनेगा। इसलिए अगर मैं बात करी जाए हमारे आपकी, तो हम और आप मार्केट में 20 करोड़ रुपए हमारे आपके पास में नहीं है, लेकिन अगर हमें आपको मौका मिले इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता है, मैन पावर से काम करवाया जाता है बिजनेस में, तो मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। आज लास्ट बात है आई फॉर होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की अगर बात करी जाए तो आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बिल्डर होते हैं जो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का शेयर लगाते हैं। बड़े बड़े जो फ्लैट है, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनी होती हैं, इनने क्या किया, करोड़ों रुपए निवेश करते हैं। पहले 10 साल 15 साल 20 साल का धैर्य रखते हैं, उसके बाद इन्हें करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट भी होता है, तो ये जीवन में रिस्क लेना जानते हैं। तो यही एक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बोली कि एक गरीब इंसान, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान या लोअर मिडिल क्लास इंसान, वो चाहता है
95% से 5% में आना, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? हम लोग अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो 20 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 20 करोड़ रुपए एक गरीब इंसान के पास में, हमारे जैसे इंसान के पास में अगर नहीं है, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करें? तो इन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि हिंदुस्तान में और दुनिया में एक सबसे सिंपल ऑप्शन है, एक सबसे सिंपल ऑप्शन है कि अगर आप 5% में आना चाहते हैं तो एक काम करो, नेटवर्क बनाओ। क्या बनाओ सर? नेटवर्क बनाओ। अब नेटवर्क कैसे बनेगा, इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। तो ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि नेटवर्क बनाने की पावर को आप थोड़ा समझे। मैं इस बात को आप जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है नीली मार्केट में जब हम लोग रहते हैं, जब हम कोई नौकरी करते हैं, आप इसमें एक बार अपने आप को जज करना, सोचना, समझना कि एक लड़का जो 25 साल की उम्र में गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगती है, 25 साल की जॉब, और 60 साल में वो रिटायर हो जाता है, 35 साल जॉब करता है। अगर वो व्यक्ति को 50,000 रुपए भी महीने मिलते हैं, तो आप काउंट कर लेना कि 35 साल के अंदर उस व्यक्ति को कितना पैसा आएगा। एक साल का होता है 6 लाख, 10 साल का होता है 60 लाख, 30 साल का होता है 1,80,000 रुपए, और 35 साल का होता है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। पूरा जीवन 35 साल उसकी जिंदगी के निकल जाएंगे 2 करोड़ 10 लाख रुपए में। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि 1 साल 8 दिन कंटिन्यू उसको नौकरी करनी पड़ेगी। और देख रहे हैं ब्लू वाला जो है वो वर्क का है, और जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपको मनी, मतलब पैसे का। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो समझ ले कि सर 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल आप नौकरी करने के बाद अगर आप सोचें कि सर हम 20 साल बाद नौकरी नहीं करेंगे और हमें पैसा आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है संजय सर? क्या ऐसा पॉसिबल है? साजिश कुमार डांगी सर और राकेश कुमार डांगी सर? नो सर, नो सर, नहीं है ना। हमारे राकेश सर आर्मी में है। राकेश सर बताओ सर, आप 15 साल की नौकरी कर ली, अब आप नौकरी ना करें तो क्या आपको नौकरी में पैसा आएगा? नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बात पता है कि हमें जितनी नौकरी मिली है उतनी नौकरी तो करना ही पड़ेगा, उतना कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा आएगा। जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, इसको बोलते हैं हम लोग समरसेबल। कहने का मतलब है वो हैंडपंप, नौकरी का आपने हैंडपंप देखा है ना, नल नल कि हत्ते मारोगे तो पानी निकलेगा, हत्ते मारोगे तो पानी निकलेगा। या इसको एटीएम समझ लो, अगर एटीएम में पैसे होंगे तो निकलेंगे, एटीएम में पैसे नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। लेकिन दूसरा बिजनेस है जो स्पॉन्सर ग्रोथ करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसमें आपको 3 साल का समय देना होता है। 3 साल के अंदर आपके सपने साकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब यहाँ पे एक मैं शब्द बोलूंगा कि जिंदगी बदलती सर उन लोगों की है जो रियल में जिंदगी बदलना चाहते हैं। एरो गैरो की जिंदगी नहीं बदलती। जो मजाक मजाक में एसएलपीएस नेटवर्क मार्केटिंग करते उनकी कभी जिंदगी नहीं बदलती। उनका मन किया तो ट्रेनिंग में आ गए, उनका मन किया तो प्लान में आ गए, उनका मन किया तो मीटिंग में आ गए। उनसे बोला जाए कि सर 10 कदम में चलना है तो वो रोक के दिखाते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर पापा मना कर रहा है, मम्मी मना कर रही, बीवी मना कर रही है ना, हस्बैंड मना कर रहा है। क्यों? वो रोने लगते हैं सर। वो जिंदगी तो बदलना चाहते हैं लेकिन पैसे के लिए रोने लगते हैं। बोला सर 10 कदम में नहीं जा सकता हूं सर, 10 कदम की बात मत करो सर, ट्रेनिंग की बात ना करो, हम आपके साथ में, क्या आप मेरे साथ में हो सर? अगर आपको 10 कदम का मौका मिल रहा है, लेने का मौका, आपको जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा, सीखने का मौका मिल रहा, समर्पण होने का मौका मिल रहा, ज्ञान लेने का मौका मिल रहा, उस समय अपना भेजा लगाते हो, आप दिमाग चलाते हो, तो कैसे जिंदगी बन जाएगी सर आपकी? क्योंकि लोग क्या करते हैं, 35 साल नौकरी में जिंदगी की ऐसी तैसी करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां जिंदगी 3 साल में बन जाए वहां लोग दिमाग लगाते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये बात लोग बोलते हैं, लेकिन आज आपको बताएं हमने दिमाग नहीं लगाया इस बात के लिए कि कौन सी मीटिंग हो रही, कौन सी ट्रेनिंग हो रही। गुरुजी ने एक बात बोली है कि मानव जी 10 कदम में चलना है तो चलना है। गुरुजी बात बोली कि इस शहर में मीटिंग करनी है तो करनी है। गुरुजी ने बोली इस शहर को बिल्ड करना है तो करना है। मैं आपको इसकी पावर बताता हूँ। शुरू के 6 मंथ नेटवर्क मार्केटिंग और ये कह सकते हैं ये जो ग्रोथ बिजनेस है ना, 6 महीने के अंदर आप इस बिजनेस में सीखते हैं। आपका लर्निंग फेस होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर पैसा लगा ही जा रहा है, सर पैसा लगा ही जा रहा है, सर पैसा लगा ही जा रहा है, इनकम नहीं आ रही सर, 20,000 रुपए हमने कमाए, 40,000 हमने खर्च कर दे सर, बताओ सर पैसा लग ही जा रहा है, सर आ नहीं रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या हथेलियों पे सरसों उग जाती है? नहीं। क्या जब खेत में बीज डालते हैं क्या पहले दिन उग जाता है सर? नहीं सर। खेत की जुताई होती है, बीज डाला जाता है, खाद डाला जाता है, पानी लगाया जाता है, देखा रेख करी जाती है, उसके
उसके बाद 3 से 6 महीने का वक्त लगता है, उसके बाद कहीं फसल आती है सर। लेकिन यहाँ क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आज जोड़ करवा दो सर, कल पैसा लगा दो, कैसे आ जाएगा सर? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक समय है, मतलब कह सकते हैं वो अलादीन का चिराग नहीं है कि वो जिंद बाहर आया और उसने बोला कि सर हुकुम मेरे आका, बताओ मैं क्या ला दूं? बोला ऑडी ला दो, आ गई ऑडी। बोलो सर 10 लाख रुपए महीना ला दो, आ गए 10 लाख रुपए महीना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा सर। अगर हम अपने हिस्से के कर्म नहीं कर सकते ना, तो कर्म जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो हम फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं? इसलिए एसएलपीएस वेलनेस में ये बात बहुत गहराई से मैं बता रहा हूं और इस पे इतना जोर डाल रहा हूं कि अगर आप जिंदगी के 35 साल सुधारना चाहते हैं ना, तो 3 साल सिस्टम को फॉलो कर लो सर। 3 साल सिस्टम की बात मान लो। मैं आपको ब्याज चार्ट के बारे में माध्यम से बता रहा हूं कि 3 साल में क्या क्या हो सकता है। शुरू के 6 महीने में आप खूब से खूब पैसा कमाएंगे। हो सकता है कि आप लाख खंड रुपया कमा लें, ज्यादा से ज्यादा, वरना 40-50 हजार रुपए इंसान कमा पाता 6 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उस सब आप नए व्यक्ति होते हैं, आपको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, आपको पता ही नहीं करना कैसे है, आपको ये भी नहीं पता सर कौन लोग क्या बोलेंगे। आपका लोग ईगो भी हट करेंगे, लोग आपको गालियां भी देंगे, लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, आपको छोड़ने का मन करेगा, आपको बोलेगा क्या पला पाल ली मैंने। शुरू के 6 महीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस बिजनेस में आपको। लेकिन जिस व्यक्ति ने शुरू के 6 महीना झेल लिया ना, 100 में से 90% बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर। ये इस बिजनेस का एक कह सकते हैं मैं नेगेटिव व्यू भी है कि लोग झेल नहीं पाते इस बिजनेस की ट्रेनिंग को, मीटिंग को, या अपने आप को ढाल नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है सर कि हम जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो मेरा काम बढ़िया है सर, वहां से हमें पैसे आएंगे, वो बढ़िया है। लेकिन जो व्यक्ति 6 महीने का समय काट लेता है, उसके बाद आप मान लो उसकी जिंदगी में नया पर्वत आने वाला, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपके साथ में 10, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं। तो अगले 12 महीने में क्या होता है कि जो हरा वाला हिस्सा है वो आपका वर्किंग का है और जो रेड वाला हिस्सा है वो आपका पैसे का है। तो देखो अगले 12 महीने के अंदर देखो सर आपका काम बढ़ा, मतलब काम थोड़ा कम हुआ और आपकी इनकम बढ़ी। मैंने भी शुरू के 6 महीने में 1.25 लाख रुपए कमाया था। कितना कमाया था? 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए कमाया स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर। मेहनत बहुत करी, मेहनत रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और लोगों की गालियां भी सुनी, सब कुछ सुना शुरू के 6 महीना, क्योंकि पता था कि 3 साल में जिंदगी बदलेगी। अगले 6 महीने में सर क्या हुआ कि मेहनत थोड़ी कम भई, इनकम बढ़ गई। आप देख सकते हैं जहां 30,000 रुपए महीना कमाते थे, आज 60,000 रुपए महीने पे आ गए। और अगले 6 महीने जब मुझे 18,000 होगा तो मेहनत और कम होगी, इनकम और बढ़ेगी। जब 24 महीना होगा तो आप देख सकते हैं कि मेहनत और कम होगी और इनकम और बढ़ेगी। हमारे मुकेश सर हैं, डॉक्टर साहब हैं और हमारे मोहित सर हैं जिन्हें 2-2 साल हो चुका है इन लोगों को। 2 साल के अंदर इन्हें देख लिए 70, 80 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। इनकी आज मेहनत कम हो गई, इनकम बढ़ गई। और वहीं जिस व्यक्ति को 30 महीना कह सकते 2.5 साल हो गया, हमारे गुरुजी को 2.5 साल होने वाला है। आप देख लो आज गुरुजी की कितनी मेहनत रहती है, कितनी मीटिंग करते हैं और आज इनकम महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए आती है। पावर ऑफ सिस्टम। और वहीं जिस व्यक्ति को 3 साल हो गया, कहने का मतलब 36 महीना हो गया, मां गुरुजी दिलीप सर को आज 4 साल पूरा हो चुका है। आप देखो मेहनत कितनी है। मीटिंग ओनली एक शहर में 1 महीने में 1.5 महीने में 1 मीटिंग करते हैं और इनकम आती है 10 से 12 लाख रुपए महीना। पावर ऑफ सिस्टम। क्या? पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम को फॉलो कर लो। एक तरफ जीवन के 35 साल और एक तरफ जीवन के 35 महीना। 35 साल ज्यादा है या 35 महीना ज्यादा है? आप बताओ कोई व्यक्ति को अगर 35 साल मेहनत करनी है तो एसएलपीएस वेलनेस मत करे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करे। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि हम जिंदगी के 35 महीना मेहनत करने के लिए तैयार हैं हमारी तरह, तो सर 35 महीना जान लगा के मेहनत कर लो। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, सिंगल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए से कमाए। लेकिन 35 महीना मेहनत करो, शिद्दत से करो, मीटिंग में चलो, ट्रेनिंग में चलो, टीम को लेकर चलो। लगना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लगना चाहिए कि आप एसएलपीएस वेलनेस के फाइटर हैं सर। चलिए मैं आगे चलता हूं सर। अब मैं बात करता हूं आगे की कि हर एक इंसान जाना तो चाहता है चांद पर। स्क्रीन शेयर हो रही सर, देखिए कौन जाना चाहता है सर? चांद पर। इस बात को लिखिए कि आप सपोज करिए यू वांट टू गो एट, क्या करें सर? आवाज आ रही सर? साजिद सर क्लियर है सर? मेरी आवाज आ रही है? पोस्ट कोई लीडर बताइए। क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब है सर, ये स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके बीच में,
आ जाए महागुरु जी दिलीप सर की तरह, ऑडी आ जाए महागुरु जी दिलीप सर की तरह, है ना, लग्जरी लाइफ हो जाए महागुरु जी दिलीप सर की तरह, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं ये देखिए सर। चांद पे जाने का मतलब है सर आपकी ड्रीम। चांद पे जाने का मतलब है कि आप ख्वाब देखते हैं। जो लोग थोड़ा रोमांटिक मूड के होते हैं, आपने देखा, वो बोलते हैं कि तेरे लिए तुम चांद तारे भी तोड़ के लाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना सर। संजय सर बोलते हैं, नहीं ऐसा बोलते हैं? यस गुरुजी यस। तो चांद तारे तोड़ने लाने का मतलब है कि अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को और अपने दोस्तों को दिखा दो कि इस टाइगर में इतना दम है कि ऑडी भी आएगी, जैगवार भी आएगी, मर्सिडीज भी आएगी और बिला भी बनेगा और हिंदुस्तानी पूरे देश में भी घूमेंगे। इसको बोलते हैं चांद तोड़ने के लाने के लिए। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और करने के लिए कुछ नहीं है, हमें एसलीपीएस वेलनेस ही करना पड़ेगी और इस स्तर से करना पड़ेगी कि लोग आपका नाम लें। आपको बोलना चाहिए कि एक लीडर है जो एसलीपीएस वेलनेस में काम करता है, जिसका ड्रीम है चांद पे जाना। कहां जाना? चांद पे जाना। लोगों ने चांद पे यार प्लॉट खरीद लिए हैं यार, पॉसिबल है चांद पे जाना। तो चांद पे जाया जा सकता है, चांद पे जाके डांस किया जा सकता है ना, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप देखिए करना क्या पड़ेगा। लोग चांद पे तो जाना चाहते हैं, रिच एट मून, मतलब ड्रीम है, लोगों का सपना है चांद पे जाएं, लेकिन व्हीकल, रास्ता क्या है उनका? साइकिल। अब एक सवाल है संजय सर आपसे, आप चांद पे जाना चाहते हैं सर, क्या साइकिल से चांद पे चले जाएंगे आप? नो गुरुजी। अब एक इंसान 1 जन्म ले, 2 जन्म ले, 10 जन्म ले, 20 जन्म ले, क्या वो व्यक्ति चांद पर चला जाएगा? कितने भी जन्म ले कभी नहीं जा पाएगा गुरुजी। कितनी भी ताकत लगाते हैं, हमारे दादाजी आ जाए, परदादाजी आ जाए, पिताजी आ जाए, पूरा खानदान आ जाए, लेकिन चांद पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चांद पर जाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो चीज है रॉकेट। क्या है सर? रॉकेट है। रॉकेट। और रॉकेट के अंदर एक चीज लगती है सर, वो उसको बोलते हैं आग। क्या लगती है? आग गुरुजी, आग। तो आग के बारे में बताता हूँ। आग कैसी लगनी चाहिए? आग आपके सपनों की लगनी चाहिए कि अभी तक हमने चोरी किया है, वो करना है, इसलिए आपको आग लगनी चाहिए कि साला जिंदगी में अभी तक नाम नहीं बना, इज्जत नहीं बनी, पहचान नहीं बनी, गाड़ी नहीं आया, घोड़ा नहीं आया, देश में रहे, हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमना है, हिंदुस्तान में छोड़ो दुनिया के कोने कोने में घूमना है, ऑडी जैसी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी लेके आनी है और अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कुछ ऐसा करके दिखाना है ना जो अब तक नहीं हुआ है। उसके लिए आपको एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है और राइट प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस वेलनेस। क्या है सर? एसलीपीएस वेलनेस। जहां पे आप बैठे हैं आप चांद पे जा सकते हैं। चांद पे जाने का मतलब है अपने परिवार की और अपने सपनों को साकार करना। अगर आप अपने परिवार की और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं तो सर आप भी चांद पे जा सकते हैं। इस बात का मैं भरोसा देता हूं आपको। भरोसा करना होगा, क्योंकि रॉकेट चांद पे जब ही जाता है जब उसके अंदर आग लगी होती है। अगर हमारे अंदर भी आग लगी होगी, हमें अपने चाचा को, अपने फूफा को, अपने दोस्तों को दिखाना होगा कि जो लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग से, जो बोलते थे लोग हताश होते हैं, निराश करते हैं, लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों को एहसास कराना होगा आपकी मेहनत से, अपने कर्म से कि सर एसएलपीएस में वो दम है कि यहाँ पे सपने साकार किए जा सकते हैं। सर ये कराना होगा आपकी मेहनत से। आपको पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा और जो व्यक्ति पॉजिटिव वे में सोचेगा उसके सपने साकार होंगे। और जो व्यक्ति सिर्फ ढीले ढीले काम करेगा, बोलेगा कर ही लेंगे, तो वो कभी चांद पे नहीं जाएगा। सर चांद पे जाने का मतलब आपके ख्वाब, चांद पे जाने का मतलब आपके ड्रीम, वो साकार होने चाहिए। ड्रीम क्या है हमारे? मैं ड्रीम के बारे में बात कर लेता हूँ सर। ड्रीम हर एक इंसान चाहता है एक लग्जरी घर। कौन ऐसा व्यक्ति है धरती पे पैदा हुआ जो ना चाहता हो कि सर हमारे पास घर ना हो, एक लग्जरी घर ना हो? धरती पे कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति बता दो जो व्यक्ति सोचे ना कि भैया हम तो खुले में रहना पसंद करते हैं, तो वो सन्यासी होगा। सर सन्यासी खुले में रह सकता है, जिसकी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप है, वो बढ़िया घर बनाने की कोशिश करता है। और हमारी माता बहनों का और जितने भी लोग कपल है उनके शादी वादे की मकसद होता है कहीं ना कहीं खुद का घर होना चाहिए। अगर जितने लोग नौकरी करते हैं, जितने भी लोग पैनल पे कनेक्टेड नौकरी करने वाले, उन सभी लोगों का नौकरी के बाद एक ही मिशन होना चाहिए और होता है हमेशा कि सर प्लॉट लेंगे, प्लॉट लेने के बाद अपना खुद का घर बनवाएंगे, क्योंकि खुद का घर होना चाहिए और ये हर एक इंसान का सपना होता है। आज मैं आपको बताऊं यहाँ से अपना सपना साकार हो सकता है। यहाँ पे लिखा है ड्रीम प्लस एक्शन गोल होता है। सर हमें अपना सपना साकार करने के लिए कुछ नया नहीं करना,
हमें अपना सपना साकार करने के लिए बस एक ही काम करना है, फोकस। एक रॉकेट की तरह आग लगानी होगी अपने अंदर। मेरे अंदर आग लगी थी जब मैं इस बिजनेस में आया था। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो रखी थी, बहुत सारी पैसों की रिक्वायरमेंट थी। मेरे पिताजी ने मुझे 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी। 1 लाख रुपए चाहिए बेटा आपसे। 4 से 5 महीने का वक्त था मेरे पास में। मैं भी चाहता तो मैं भी इस काम को धीरे धीरे कर लेता, मैं भी इस काम को आराम से नॉर्मल तरीके से काम कर लेता, लेकिन नहीं, इज्जत बचानी थी घर का, रिश्तेदारों का, कहीं कर्जा ना किसी से लेना पड़े। इसलिए जब एसलीपीएस वेलनेस में आया, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बहन की शादी तय हो चुकी है, मेरे पास मात्र 5 महीने का वक्त है, गुरुजी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस से, बताओ कैसे आएंगे। गुरुजी ने की बात बोली, मानव जी अगर आप 4 से 5 महीने के अंदर अगर 5 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए की इनकम आती है। अगर आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, तन से, मन से, धन से। ये बात गुरुजी ने बोली। मैंने बोला गुरुजी आप हमारे साथ में ना, मैं साला फतेह करके दिखाऊंगा। कि मुझे एक ही बात समझ में आ गई कि रॉकेट की तरह आग लगी थी पीछे, क्योंकि 1 लाख रुपए देने हैं पापा जी को। 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए ने मुझे मोटिवेट किया इस काम को करने के लिए। मुझे नहीं पता लोगों ने मुझे गालियां दी, मुझे नहीं पता लोगों के प्रोडक्ट रिजल्ट आए नहीं आए, मुझे ये भी नहीं पता किसने हाँ बोली किसने ना बोली। मुझे एक बात पता थी, आए तो बेस्ट ना तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट ना तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट ना तो नेक्स्ट। बस यही करते रहे और पता नहीं चला कब 5 महीने के अंदर 5 लेवल हो गए। और वहां मैंने उस समय पापा जी को पैसे दिए तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब बहन की शादी इतनी अच्छी हुई ना कि रिश्तेदार आए और वो बोल रहे थे, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी शादी कर सकते हो। साला गर्व सीना चौड़ा हो गया। और बहुत दिन और आज का दिन है। आज इज्जत सम्मान कह सकते परिवार में भी मिल गया, रिश्तेदार भी देव बोलते हैं। आज आपको बताते बड़ी खुशी होती है कि 1 साल के अंदर हमने हासिल कर लिया कि आज हमारे परिवार में रिलेशन में कहीं शादी होती, घर पे निमंत्रण आता है वो तो अलग आता है, लेकिन पर्सनल एक कॉल आती है मेरे पास, भाई कि आपको निमंत्रण में आना, आपको शादी में आना है। ये सिर्फ 1 साल के अंदर पहचान। सभी लोग अनम्यूट करके रखे, अनम्यूट करके रखे, अनम्यूट सर, अनम्यूट कर लीजिए। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। बार बार मोटिवेट ना करना पड़े कि सर आपको एसलीपीएस बैलेंस करना है, कि सर आपको अपने किस काम के लिए करना है। एक बार ड्रीम बना लो कि सर जिंदगी बदलेगी यहाँ से। एक बार ड्रीम बना लो कि मुझे सपने साकार करने हैं, मुझे एक ऐसी लाइफ जीनी है। बार बार आपको मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े कि सर आपको ट्रेनिंग में चलना, मीटिंग में चलना है ना सर, आपको यहाँ चलना वहां चलना, और आपको बार बार समझाना पड़े कि सर मीटिंग में चलना और आप बोलो सर पैसे नहीं है। अगर आपके ड्रीम होंगे ना, ड्रीम, अगर आप चाहते हो अपने पिताजी के लिए कुछ करूं, अगर आप चाहते हो अपने माता जी के लिए कुछ करें, अगर आप चाहते हो अपने बहन के लिए कुछ करें, अगर आप चाहते हो अपनी बीवी के लिए कुछ करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना गहरा ड्रीम बनाओ कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट ना करे। आज मुझे एसलीपीएस बैलेंस करने के लिए एक सिंगल बंदा मोटिवेट नहीं करता, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी टीम हो, चाहे हमारे गुरुजी हो। मोटिवेट इस बात के लिए नहीं करते हैं कि मानव जी काम करो, मुझे खुद पता है कि मेरा परम कर्तव्य है कि अगर मैं एसलीपीएस बैलेंस नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या अपने जीवन में। एक बात समझ में आ गई, इसलिए मुझे पता है मुझे घर बनाना है, मुझे पता है मुझे कार लेनी है, मुझे पता है मुझे बैंक बैलेंस लेना है, मुझे पता है मुझे सोना लेना है, चांद लेना, माँ बाप को देना है, मम्मी के लिए गिफ्ट गोल्ड लेना है, मुझे पता है फॉरेन ट्रिप करनी है, मुझे पता है कि मेरी जब शादी हो मैं हनीमून मनाने के लिए लंदन जाऊं, ये मुझे पता है। इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। मेरा एक ड्रीम है, ड्रीम सिंगापुर जाने का, वो मैं पूरा करके रहूंगा इसी बिजनेस से। ये कब? क्योंकि अगर ड्रीम ना होता ना तो कभी नहीं कोई व्यक्ति कहीं जाएगा। ड्रीम ही इंसान को बात करता है। ये जिस व्यक्ति ने ये हवाई जहाज बनाया, क्या उसका ड्रीम नहीं था? ड्रीम था सर। और जिस व्यक्ति ने कार बनाई, क्या उसका ड्रीम नहीं था? ड्रीम था, इसलिए कार बनी है। अगर ड्रीम ना होता तो कार ना बनता। आज हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं सर, हम सभी लोगों का ड्रीम था, एक व्यक्ति का जूम बनाया जिस व्यक्ति ने कि सर हमें एक ऐसा ऐप बनाना है कि हिंदुस्तान में कोने कोने में लोग बैठे हों और एक दूसरे को देख सकते हो, सुन सकते हो। उसका ड्रीम था, इसलिए आज हम और आप बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आज आपका ड्रीम बन जाए कि सर मुझे कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आज के बाद मैं खुद सेल्फ मोटिवेट रहूंगा, और मैं सर मुझे कोई ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, कोई मीटिंग के लिए मोटिवेट नहीं करूंगा सर, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। करना किसको है? मुझे। सपने किसके हैं? मेरे। तो साला कोई याद नहीं कराएगा, याद खुद करना पड़ेगा किस काम को करना है सर। इसलिए आपको अपने ड्रीम से इतना प्यार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट ना करे, आपको खुद मोटिवेट रहना
चाहिए कि मुझे अपने सपने साकार करना है, ये ड्रीम साकार हो सकते हैं आपके सर। चलिए मैं आपको आगे चलता हूं ड्रीम के बाद। आगे की स्लाइड है सर। ये जब ड्रीम आप पूरे करना चाहेंगे तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप सक्सेस के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सक्सेस के 4 पॉइंट हैं। एक एक बात को सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे पहले लोग क्या खोते हैं? धैर्य खोते हैं सर। धैर्य इस बात के लिए खो देते हैं सर, आप हमारे बीच में 10 मिनट बने रहिए, आने वाले 8:15 पे मीटिंग क्लोज कर देंगे, ठीक है? बने रहेंगे तो सेशन में मजा आएगा। कहीं ना कहीं ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 पॉइंट मतलब सबसे पहले धैर्य। मैंने बोला ना, लोग हथेली पे सरसों उगाना चाहते हैं, मार्केट में कोई व्यापार डालना चाहते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, 4 साल का धैर्य रखने के लिए तैयार है, लेकिन AWPL में आ जाते हैं, हमारी संस्था में आया तो बोलते हैं सर 4 दिन के अंदर 20,000 रुपए महीना आना चाहिए। सर कैसे आ जाएगा 20,000 रुपए महीना? सबसे पहले इस बिजनेस को सीखो, सीखने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा सर। अगर धैर्य रखेंगे तो इस काम को सीख पाएंगे। दूसरी बात सर, अपना एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि किसी अपलाइन ने कोई बात बोल दी ना, आप नेगेटिव वे में ले जाते उसको। यार मेरे अपलाइन ने मुझसे बोल कैसे दिया? यार अपलाइन आपके भले के लिए बोलता है। आप एक ऐसे समझ लो सर कि अपलाइन मान लो एक जड़ है, मतलब आप अपलाइन की एक जड़ हो। अगर अपलाइन आपके साथ में गलत करेगा तो वो अपनी जड़ें काट रहा है सर। क्या काट रहा है? जड़ें। जड़ें काटने का मतलब है अपलाइन का भी पेड़ गिरेगा। जो अपलाइन का एक वृक्ष बन के तैयार हुआ ना बहुत बड़ा, अगर अपलाइन अपनी डाउनलाइन को बार बार नेगेटिव व्यू देखता है कि इनके अंदर ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, सर ये बात नहीं मानता, सर ये ट्रेनिंग में नहीं आता, सर ये मीटिंग में नहीं आता, सर इसके अंदर ये कमी। अगर आप अपनी टीम में कमी कमी देखोगे ना तो सिर्फ आप कमी दिखेगी। अगर अपनी टीम में पॉजिटिव भी देखोगे कि संजय सर एक ऐसे व्यक्ति है कि सेशन हो या ना हो, संजय सर को पता है कि मॉर्निंग का सेशन लेना चाहिए कैमरा ऑन करके, तो संजय सर को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैमरा ऑन करना है तो करना है। हमारे साजिश कुमार डांगी सर है, जिन्हें कोई बोले या ना बोले, लेकिन इनका मन किया कि पैनल पे आएंगे सर, एंकरिंग करना चाहिए तो करना चाहिए। हमारे राकेश कुमार डांगी जी सर है, जिन्हें मन किया कि सर हमें मौका है, एक व्यक्ति ने 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं पहला ऐसा व्यक्ति, इतना फर्स्ट व्यक्ति मैंने देखा जिसने अभी तक किसी लीडर से डायरेक्ट मीटिंग नहीं की है, और व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट होके, और हिंदुस्तान के पता नहीं कौन कौन से कोने में रहते हैं सर, राकेश कुमार डांगी सर, और आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्किंग कर रहे हैं। इतने कह सकते ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जिसने हमें आपको देखा भी नहीं है फिर भी पॉजिटिव कितना है, उसने व्यक्ति का सामने वाले का एटीट्यूड देखिए सर, एटीट्यूड। और एक हम होते हैं कि हमारे अपलाइन की 4 दिन फोन ना आए, अपलाइन 4 दिन बात ना करे, हम नेगेटिव हो जाते हैं कि सर अपलाइन ने तो हमें पूछा ही नहीं सर, अपलाइन का तो हम भूल गए सर, आप गुरुजी हमें भूल ही गए सर। तो इन चीजों को ध्यान रखो सर कि आप अगर अपना ऐसा वजूद बनाओ कि अपलाइन आप पे गर्व करना चाहिए कि हमने बब्बर शेर पाला है, बब्बर शेर। यस। तीसरी बात, टीचबिलिटी, सीखने। जब भी आपको सीखने का मौका मिले इस काम को आप सीखे सर। बहुत सारे लोग सीखने के नाम पे पीछे चले जाते हैं, कमाने के नाम पे। सर लेना सबको है, पैसा सबको चाहिए, ये सीखना भी पड़ेगा ना सबको, कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सीख ले, महागुरु जी विशाल सर सीख ले, मानव सर सीख ले, है ना, दिलीप सर सीख ले, सुनील सर सीख ले, है ना, मयंक सर सीख ले, डॉक्टर राम सर सीख ले, मुकेश सर सीख ले, मतलब कहने का मतलब ये लोग सीखेंगे क्या? हम सभी का परम पर कर्तव्य है कि हम और अपनी टीम के साथ में इस बिजनेस को सीखें कंटिन्यू, कि अगर बिजनेस को सीख जाएंगे कि करना कैसे है तो कर सकते हैं सर, और सीखेंगे ही नहीं कि करना कैसे है तो कैसे कर सकते हैं सर। तो इसलिए सीखने पर जोर डालें सर, अपने एक एक व्यक्ति को। मैं आपको भरोसा देता हूं इस बात का, ये बिजनेस है नए लोगों के लिए। जो व्यक्ति आज हमारा बिजनेस में ज्वाइन हुआ, ये लीडर व्यक्ति क्या हो सकता है, वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कि आपने देखा घड़ा देखा बिल्कुल चिकना हो जाता है, उन पे कोई बात बोलते हैं वो चिकनी करके एकदम नीचे आ जाता है पानी। लेकिन एक हमारे जो नए लोग हैं ना, स्पेशल ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोगों का फर्ज होना चाहिए कि अपने टीम के जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को 10 कदम दिलवाओ कि उनका जीवन बदलना बहुत जरूरी है। और लास्ट में बात, ऑनेस्टी। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो। पैसे के लेन देन की हम बात नहीं करते सर, कहीं आपने लेन देन किया, क्या सही था, ईमानदार थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। मुझे एक ही बात पता है कि अगर अपने बिजनेस के लिए आप ईमानदार हो तो आपके सपने साकार होंगे, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। कि जो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए ईमानदार नहीं होगा, समय से प्लान नहीं दिखाएगा, फॉलो अप नहीं करेगा, ट्रेनिंग में नहीं आएगा, मीटिंग में नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति कैसे सफल होगा सर? जो अपने धंधे के लिए ईमानदार नहीं है सर, जो अपने कर्म के लिए ईमानदार नहीं है, बताओ वो कैसे उसको भगवान पैसा दे देगा? भैया ले भाई तू लाख रुपए कमा ले, कैसे दे देगा सर? आप सोचिए एक मिनट के लिए।
एक व्यक्ति जो किसान होता है वो भी अपने कर्म के लिए इतना ईमानदार होता है कि सुबह जागता है और जागने के बाद खेत पे जाता है कि हमारी फसल सही है नहीं है, देखता है कि कहां पे पानी की जरूरत है, कहां पे खाद की जरूरत है, क्योंकि उसको पता है वो अपनी फसल के प्रति ईमानदार है। एक नौकरी करने वाला, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, सुबह जब उसको पता है कि डेली नौकरी पे जाना, वो उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ता है कि नौकरी पे जाओ, उसको पता है कि नौकरी पे जाना चाहिए, वो व्यक्ति नौकरी पे जाता है कि वो ईमानदार होता है। और एक हम AWPL वाले, हमको समझाना पड़ता है कि सर प्लान करो, सर फॉलोअप करो, सर इन्विटेशन करो, सर 10 कदम में आना चाहिए, सर आपको टारगेट जीतना चाहिए। भाई हम अपने प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? फिर ये सवाल करते हो कि सर पैसे नहीं आ रहे, तो अब पैसे जिनको नहीं आ रहे, आप समझ लो जितनी बातें मैंने सेशन में बोली, चेक करो आप कि आप कर रहे हो वो बातें। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पैसे आ रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको पैसे नहीं आ रहे होंगे। बस यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं आगे चलता हूं, लास्ट पॉइंट में बताने वाला हूं। ये जो गांठ बांध के अपने दिल दिमाग में डाल लो, गुरु भक्ति के बिना धरती पे कुछ है और मतलब कुछ है ही नहीं। आप किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को ले लो, धरती के किसी भी सफल से सफल व्यक्ति को ले लो, महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, विराट कोहली को ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, टाटा जी को ले लो, धीरूभाई अंबानी को ले लो, बिल गेट्स को ले लो। धरती पे हर व्यक्ति, जितने भी लोग सफल हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का गुरु है, हर व्यक्ति का कोच है। क्या हमारा कोच है? क्या हमने आज दिन तक कोच बनाया? अगर कोच बना भी लिया, क्या हम उस कोच के लिए 100% समर्पित हैं? ये मेरी लास्ट स्लाइड है सर, मैं इस पर बात करूंगा 5 मिनट। एक मिनट आप इस बात के लिए सोचिए कि आपके जीवन में अगर कोई कोच है, कोई गुरु है, क्या आप उस गुरु के लिए 100%, 90% नहीं, 99% नहीं, 100% समर्पण है? अगर आप समर्पण हैं तो आप देखिए सर कि आपकी जिंदगी बन रही होगी, आप आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि अगर आप 100% अपने गुरु के लिए समर्पित हैं तो आपका गुरु भी आपके प्रति समर्पित होगा कि मुझे अपने टाइगर की, मुझे अपने शिष्य की जिंदगी बनानी है। शिष्य कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति गुरु को मानता है तो कहीं ना कहीं एक बात भी लिखी होती है कि गुरु की बात भी तो माननी होती ना सर। सिर्फ गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, गुरु की बात भी तो फॉलो करने पड़ेगी ना यार। कि सिर्फ गुरु बना लिया कि गुरु जी, महागुरु जी, महागुरु जी। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा कड़वा हूं सर, मैं कड़वा हूं इसलिए हमेशा बोलता हूं, लोग पैनल पे आके बोलते हैं महागुरु जी, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, जब पर्सनल बात करी जाए तो उनका एटीट्यूड ही बदला होता है सर। मैं जब से आया हूं AWPL में, मैं जब तक किसी इंसान को मानता नहीं तब तक मानता नहीं, और जिस दिन मैं इस इंसान को मान लेता हूं कि इस इंसान का मेरे जीवन में रोल है और इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी बदलेगी, वो इंसान मेरा धरती का सबसे कह सकते इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाता है। वो इंसान नहीं मेरे जीवन में तो कुछ नहीं जीवन में। आज मैं SLPS वेलनेस में जहां भी हूं और आने वाले भविष्य में जहां भी जाऊंगा, उसके पीछे राज है। वो राज है हमारे कोच का मेंटरशिप, हमें पग पग पे गाइड करना, कहां पे हम गलतियां करते हैं, कहां मुझे सुधारना चाहिए, और मुझे समय समय पे एहसास कराते हैं हमारे गुरुजी कि मानव जी आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको यहां सुधारना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा मेंटर, अगर हम सभी लोगों के पास में, अगर ऐसा मेंटर अगर हम आए, आपके पास में मिल जाए ना सर, और आज हम सभी लोगों के पास में 2 से 80 लोगों करीब हमारे बीच में प्रेजेंट में, सभी लोगों के पास में हमारे महागुरु जी हैं। अब कितने लोग महागुरु जी को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग महागुरु जी की बात मान रहे हैं ना, उनकी जिंदगी बदलेगी। जरूरी नहीं है कि महागुरु जी सबके कोच हों, ये भी जरूरी नहीं है। आपको जिस लीडर ने ज्वाइन करवाया ना, वो भी लीडर आपका गुरु हो सकता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट दे रहा, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके जीवन में उनका जो रोल है ना, अब देखिए अपलाइन जरूरी नहीं है कि कोई सफाई हो, कोई टोपाजी हो, कोई एमरल्ड भी है, एक फ्रेशर भी आपका कोच हो सकता है अगर आप फ्रेशर हैं। लेकिन शिद्दत से मानिए, दिल से मानिए, यहाँ पे लिखा जीवन में गुरूर नहीं, लेकिन एक गुरु का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर जीवन में।
एक बात बोलते ना, जो गुरु ने बोला वो किया, कभी अपनी दिमाग नहीं लगाया। और जो भी वैल्यू बनी ना वो गुरुजी की वजह से। हमारा कुछ नहीं है सर, क्या है जिंदगी में। 1 साल पहले जब आए थे ना, कोई पहचान नहीं था, कोई नाम नहीं था। एसलीपीएस वेलनेस में आए, गुरुजी ने गाइडलाइन दी, सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की बात को फॉलो किया। आज आप लोग इतना इज्जत सम्मान दे रहे हैं, कब दे रहे हैं सर? जब सिस्टम को फॉलो किया, जब गुरुजी की बात को फॉलो किया। तो इसलिए यहाँ पे एक बात लिखी है, बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाता है गुरु। सिर्फ जिंदगी जीना नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। रियल बता रहा हूं मैं आपको, ये रियल बता रहा हूं, रियल। मुझे नहीं पता और कहीं मार्केट में क्या होता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में जो यहाँ पे जो कितने भी गुरु होते हैं वो शिद्दत से लोगों को मदद करते हैं। कभी भी, चाहे वो धन की बात है, चाहे वो मन की आए, चाहे वो धन की आए, हर वक्त खड़े हैं। एक एक व्यक्ति को जरूरत पड़ी वहां पे खड़े हो, चाहे वो फिजिकल जरूरत होती है, चाहे मेंटली जरूरत होती है, चाहे कभी बात पैसे की आई तो वहां पे लोग खड़े होते हैं। ये कब? जब आप उनके लिए समर्पित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्लाइड आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर। इसलिए कुछ जीवन में हो या ना हो, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ही आप अपने गुरु का चयन करिए सर, कि हमारे पास भी आप गर्व से बोल सके कि हमारे पास भी हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट मार्गदर्शक है, सबसे बेस्ट कोच है हमारा गुरु, जो भी आपका गुरु हो जीवन में। इसलिए आप एक जरूर बनाइए। और लास्ट में बात जरूर बोलना चाहूंगा कि सब कुछ जो दिया है वो एसलीपीएस वेलनेस ने दिया है। एसलीपीएस वेलनेस आपकी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। परिवार बाद में आना चाहिए, दोस्ती यारी बाद में आनी चाहिए। सबसे पहला हमारा बिजनेस आना चाहिए, जहां से हमारा नाम बन रहा, जहां से हमारी पहचान बन रही, जहां से हमारा कह सकते हिंदुस्तान में हम पहचाने जाएंगे। हिंदुस्तान में लोग हमें याद करेंगे, सदियों सदियों तक याद करेंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें याद करेगी। उस काम को हम कर रहे हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग आए। और मैं एक लास्ट स्लाइड को महागुरु जी एमडी साहब की फोटो दिखा के आप इस मीटिंग की क्लोज करना चाहते हैं कि हमारे एमडी साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रवास सुरक्षा योजना कौन बनाता है सर? एक मिनट के लिए कल्पना करो कि धरती पे आप जितने भी काम कर रहे हो, क्या वहां सुरक्षित है? क्या वहां आप सुरक्षित हो? नहीं हो। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में आज मैं गर्व से काम करता हूं। 6वें लेवल पे ऑन स्पॉट चला जाऊं सर, 2 लाख रुपए ऑन स्पॉट जाएंगे, पूरा बीन्स फैमिली के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है सर। सीना चौड़ा करके एकदम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा हूं सर। ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग हमारे बीच में आए और आप सभी लोगों ने हमें सुना, हमारी बातों को ध्यान दिया। जाने अनजाने में सर हमारे जुबान से, जुबान हमारी है सर, किसकी? हमारी जुबान से बात गलत निकल सकती है तो वो बात मेरी होगी। अगर बात अच्छी लगी है तो बात वो सिस्टम की होगी, हमारे गुरु जी की होगी। तो एक बार सिस्टम के लिए और हमारे महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग हमारे बीच में आए और आप सभी लोगों ने हमें समय दिया, सिस्टम को फॉलो किया और पूरा सिस्टम को धैर्य पूर्वक आज आप लोग हमारे बीच में सिस्टम में बने रहे और सेशन को बड़ा गहराई से ली। और जाने अनजाने जो मैंने आपको बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरी बात कोई आपके दिल पे लगी है, जो सिर्फ बात मेरी थी, जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, वो यहीं छोड़ के जाना। मेरा कोई मन नहीं था आपको कि मैं आपको कोई ऐसा शब्द बोलूं जिससे आपको दिल पे लगे। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जब भी मार्केट में जाएं कि लोग आपको जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको आप करके दिखाएं कि ऐसा कुछ होता है सर, ऐसा कुछ होता है। एसलीपीएस वेलनेस एक कंपनी है जो लोगों की जिंदगी बनाती है। हमारे महागुरु जी विशाल सर है, महागुरु जी दिलीप सर है, महागुरु जी मैपाल सर है, जिनकी गाइडलाइन में लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जिनकी टीम में आके लोगों को गर्व होना चाहिए कि महागुरु जी विशाल सर की टीम में काम कर रहे हैं। ऐसा गर्व फील होना चाहिए हमारी टीम को, हमारे लोगों को जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। लोगों को इतना प्यार दो सर, लोगों को इतना सम्मान दो, लोगों को इतनी वैल्यू दो कि उन्हें लगना चाहिए, उनका छोड़ने का भी मन करे लेकिन वो व्यक्ति छोड़ना ना चाहिए, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि साला जो मुझे अपलायन मिला है ना, जो मेरा गुरु मिला है ना, मुझे इतना इतना इज्जत सम्मान देता है, जो मेरी बीवी नहीं देती है, मेरे बच्चे नहीं देते, मेरे
दोस्त नहीं देते हैं, मेरे माँ बाप नहीं देते हैं, इतना प्यार अपनी टीम को दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूँ सर कि टीम जिंदगी भर आपके साथ में खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आज बिल्कुल हिला दिए गुरुजी।